नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको एसबीआई की एक पॉपुलर स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आप केवल एक बार पैसा निवेश करके एक बहुत ही बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, समझदारी से लिया गया एक डिसीजन आपके कल को बदल सकता है। आज के इस महंगाई के दौर में हमें अपनी बचत को जरूर कहीं ना कहीं निवेश करना चाहिए, जिससे भविष्य में आने वाली जिम्मेदारियों जैसे बेटी की शादी, बच्चे की पढ़ाई, घर बनाने जैसे सपने को पूरा किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये सब नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, इस स्कीम की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो को कोई निवेश सलाह ना समझे, ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। दोस्तों, एसबीआई के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है और साथ ही एसबीआई की एक और कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। दोस्तों, यह भी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी है और इसका यूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यानी कि करोड़ों लोग एसबीआई के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा निवेश कर चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन आज हम जिस फंड की बात करने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यह फंड भारत की लार्ज और मिड कैप कंपनीज में निवेश करता है। लार्ज कैप कंपनीज पोर्टफोलियो में होने की वजह से फंड स्ट्रांग और सेफ रहता है और मिड कैप कंपनीज से हमारे पोर्टफोलियो में ग्रोथ की अच्छी संभावना रहती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड ने कौन कौन सी कंपनियों में निवेश किया है, तो इनमें कई बड़ी कंपनियां शामिल है, जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक आदि। दोस्तों, इन कंपनियों ने पिछले कई वर्षों में मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इस फंड की रेटिंग 4 स्टार है, जो कि अच्छी बात है। अगर हम इस फंड की होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इस फंड ने अपना 95% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न बनने की संभावना रहती है, और 4% पैसा कैश में है और 1% पैसा डेट में निवेश कर रखा है। इस फंड के एनआईवी की बात करें तो इस फंड का एनआईवी है 676 रुपए प्रति यूनिट। एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इस फंड ने 6% के रिटर्न दिए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले एक साल में पूरे स्टॉक मार्केट ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। पिछले 3 साल में इस फंड ने 18% के रिटर्न दिए हैं। 5 साल में भी इस फंड ने 24% के रिटर्न दिए हैं और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 17% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम इस फंड के रिस्कोमीटर की बात करें तो यह फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। मतलब जो इसमें रिटर्न मिलता है वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इस फंड को एसबीआई ने 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। चलिए एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट के रिटर्न फ्यूचर के रिटर्न की गारंटी नहीं होते। मतलब जो रिटर्न है वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। दोस्तों, जब इस फंड को लॉन्च किया गया था तब इस फंड के 1 यूनिट की प्राइस 90 रुपए थी, जबकि आज 2013 से लेकर 2025 मतलब 12 साल बाद इसके 1 यूनिट की प्राइस 679 रुपए हो गई है। मतलब जनवरी 2013 में किसी ने इस फंड में 90,000 रुपए लगाए होते तो आज वो 6,79,000 रुपए हो गए होते। दोस्तों, इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.75%। एक्सपेंस रेशियो वह फीस होती है जो म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज करता है। अगर इस फंड के फंड साइज की बात करें तो इस फंड का एयूएम है 33,348 करोड़ रुपए। मतलब इतना पैसे लोग लगा चुके हैं। अगर हम बात करें इस फंड के फाइनेंशियल रेशियोज की तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा रेशियो की। इस फंड का अल्फा रेशियो 5.1 है। इसका मतलब इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छी मार्जिन से बीट किया है। मतलब इस फंड का अल्फा रेशियो अच्छा है। दूसरा, इस फंड का बीटा रेशियो 0.82 है, जो दिखाता है कि यह फंड बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। तीसरा,
इस फंड के शार्प रेशियो की बात करें तो वह 1.14 है, जो कि एक आइडियल शार्प रेशियो माना जाता है। और अगर हम इस फंड की सर्टिनो रेशियो की बात करें तो वह 1.78 है, जो एक आइडियल सर्टिनो रेशियो से थोड़ा सा कम है। तो इस फंड की सारे फाइनेंशियल रेशियोज ठीक ठाक हैं। चलिए अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। पहला ऑप्शन है लमसम का, जिसमें आप एक मुश्त राशि जमा कर सकते हैं, जैसा कि फिक्स्ड डिपॉजिट में होता है। लमसम के तहत आप न्यूनतम 5,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी का, जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं। एसआईपी के जरिए आप न्यूनतम 100 रुपए शुरुआत कर सकते हैं और अधिकतम राशि की कोई लिमिट नहीं है। इन ऑप्शन के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से राय लेना आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड के प्रीमेच्योर विड्रॉल कंडीशंस की, यानी कि अगर आप इस फंड में समय से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आप कितने समय बाद पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस फंड से आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के बाद कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर ही अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 0.10% का एग्जिट लॉट चार्ज देना पड़ता है और 1 महीने के बाद पैसा निकालने पर आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर बात करें इस फंड में टैक्सेशन की, तो इस फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 12 महीने के अंदर ही पैसा निकालते हैं तो उस प्रॉफिट पर आपको 20% टैक्स देना होगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट के 12 महीने बाद पैसा निकालते हैं और आपका एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1,25,000 से ज्यादा होता है तो 1,25,000 तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री रहेगा और उसके ऊपर वाले प्रॉफिट पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की, जिसके थ्रू आप छोटी सी राशि को इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। इस फंड ने ऑल टाइम 17% तक के रिटर्न दिए हैं। पिछले लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न्स को देखते हुए लोग अक्सर 12 से 13% का रिटर्न मानकर चल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में एक्चुअल रिटर्न्स ज्यादा या कम हो सकते हैं। दोस्तों, इस फंड में किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से लमसम 5,000, 50,000 या 1 लाख जमा कर सकते हैं। जैसे बेटी की अगर शादी करनी हो तो इसे 15 या 20 वर्षों के लिए इन पैसों को इन्वेस्टेड रख सकते हो, तब जाकर ये एक बड़ा फंड बन सकता है। दोस्तों, यह वीडियो केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।